स्वागत है आपका सच्ची घटना ऑफिशियल चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं ऐसी कहानियों की दुनिया में जो सच्ची हैं, रहस्यमयी हैं और रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। आज की कहानी एक भयानक अनुभव पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद आप भी पानी के महत्व को कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। यह कहानी है प्यास, पाप और श्राप की एक ऐसा श्राप जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको अंधेरे में छुपे उन राजों तक लेकर जाएगी जिनसे बच पाना नामुमकिन है। अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सच एक रहस्य छुपाए होता है। चलिए अब शुरू करते हैं। यह कहानी है गजेंद्र प्रजापत की उन्हीं की जुबानी, और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। यह घटना आज से 10 साल पहले मेरे साथ घटी थी। आपने सुना होगा कि रात को पानी पास रखकर सोना चाहिए, लेकिन इस कहावत का असली मतलब मैंने उसी घटना के बाद समझा। उस समय मैं अपने मामा के घर जैसलमेर गया था। वहां पहुंचते ही मुझे पता चला कि पिछले 2 साल से वहां अकाल पड़ा था। पानी की कमी इतनी ज्यादा थी कि लोगों को पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर तक पैदल जाना पड़ता था। मामा मामी से मिलने के बाद मामा का बेटा और मैं पानी लेने के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था और सूरज की तपिश ने हमें थका दिया। चलते चलते हम एक बड़े से पत्थर के पास बैठ गए। वहां उसने मुझे एक किस्सा सुनाया जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। उसने बताया कि 1 साल पहले पानी की कमी के कारण एक औरत का बच्चा बहुत बीमार हो गया था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि औरत मदद के लिए हमारे गांव आई, लेकिन किसी ने उसकी प्यास बुझाने के लिए पानी तक नहीं दिया। हताश होकर वह औरत गांव के ठाकुर के घर पहुंची, जहां उसने बिना इजाजत पानी पीने की कोशिश की। लेकिन ठाकुर ने उसे देख लिया और गुस्से में अपनी कुदाली लेकर उस पर टूट पड़ा। वह भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गिर पड़ी। ठाकुर ने बिना दया किए उसकी हत्या कर दी। अगले ही दिन उसका बच्चा भी प्यास से मर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि ठाकुर भी उसी कुदाली से मारा गया। धीरे धीरे ठाकुर का पूरा परिवार एक अनजानी ताकत के कारण खत्म हो गया। यह सुनकर मैं सिहर उठा। उस समय मुझे यह सिर्फ एक गांव की डरावनी कहानी लगी। हम पानी भरकर लौट रहे थे, तब तक हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक रास्ते में हमें एक बच्चा मिला। वह पानी के लिए रो रहा था। हमने उसे मना कर दिया, क्योंकि इतनी दूर से लाए पानी को देना हमारे लिए संभव नहीं था। गांव पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सोने चला गया। आधी रात को मुझे वही बच्चा दिखाई दिया। वह मेरे पास खड़ा होकर पानी मांग रहा था। मैं गुस्से में बोला, यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी मैंने देखा कि उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। वह औरत मुझे घूर रही थी और उसके हाथ में वही कुदाली थी। मेरी नींद खुल गई और वहां कोई नहीं था। मैंने इसे सपना समझा और वापस सोने की कोशिश की। रात के करीब 2 बजे मुझे पेशाब करने की जरूरत हुई। मैं खुले मैदान की तरफ गया। तभी मुझे किसी के पानी पानी कहने की आवाज सुनाई दी। मैंने इसे नजरअंदाज किया और पलंग की ओर लौटने लगा, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई। अब मैं गुस्से से चिल्लाया, कौन है? सामने आओ, मैं अभी पानी देता हूं। जैसे ही मैंने यह कहा, मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। उसका चेहरा भयानक था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। डर के मारे मैं वहां से भागने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मैं एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। मैंने देखा कि वह औरत अब भी मेरी तरफ आ रही थी। तभी हल्के बादल घिर आए और कुछ बूंदें गिरने लगीं। जैसे ही पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी, वह चीखते हुए गायब हो गई। यह देखकर मैं सन्न रह गया। मैंने अपनी जान बचने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि अब और नहीं रुक सकता। बिना मामा मामी को बताए मैं मकराना लौटने के लिए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचकर मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। वहां एक औरत भी खड़ी थी जो मुझसे पानी मांग रही थी। मैंने डरते हुए अपनी बोतल से उन्हें पानी दिया। इसके बाद मैं ट्रेन में बैठा और अपने घर लौट आया।
लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घर लौटने के बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। मुझे अक्सर रात में किसी के पानी कहने की आवाज सुनाई देती। कभी कभी मैं सपने में वही औरत और बच्चा देखता। मैंने हर वक्त अपने पास पानी रखना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह प्यास कभी खत्म ही नहीं होती। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि ठाकुर की हवेली अब वीरान पड़ी है। लोग कहते थे कि वहां कोई अजीब ताकत मौजूद है। मैंने हिम्मत जुटाकर वहां जाने का फैसला किया। हवेली में घुसते ही मुझे अजीब सी ठंड महसूस हुई। वहां की दीवारों पर खून के निशान थे और एक पुरानी कुदाली जमीन पर पड़ी थी। तभी मुझे पानी की आवाज सुनाई दी। हवेली में मुझे एक बूढ़ा पुजारी मिला। उसने बताया कि ठाकुर की हवेली एक श्राप के कारण वीरान हो गई थी। वह श्राप उस औरत और उसके बच्चे की आत्माओं का था जो प्यास से तड़प कर मरे थे। पुजारी ने कहा, यह आत्माएं तब तक चैन नहीं पाएंगी जब तक उनकी प्यास पूरी नहीं होगी। पुजारी ने मुझे एक उपाय बताया। मुझे उस जगह जाना होगा जहां उस औरत की हत्या हुई थी और वहां एक जल स्रोत बनाना होगा। तभी आत्माएं शांत हो सकेंगी। मैंने उस जगह जाने का फैसला किया। रास्ते में मुझे कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी मुझे औरत दिखती, कभी बच्चा। ऐसा लगा जैसे वे मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हों। उस जगह पहुंचकर मैंने पानी का एक छोटा कुंड बनाया और प्रार्थना की। तभी मुझे उन आत्माओं की चीख सुनाई दी। आसमान में बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। मैंने देखा कि औरत और बच्चा मेरी ओर मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद वे गायब हो गए। उस दिन के बाद से मैंने उन आत्माओं को कभी नहीं देखा, लेकिन मैं अब भी हर वक्त अपने पास पानी रखता हूँ। यह घटना मुझे हमेशा याद दिलाती है कि प्यास सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी हो सकती है। मैंने पानी के कुंड से आत्माओं को शांति मिलने की उम्मीद की थी, लेकिन यह कहानी खत्म होने से बहुत दूर थी। उस दिन के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी में सब कुछ सामान्य हो गया है। मैंने जैसलमेर और उस भूतिया घटनाओं को पीछे छोड़ दिया और मकराना में अपने काम और जिंदगी में व्यस्त हो गया। लेकिन एक रात मुझे वही आवाजें फिर से सुनाई दी, पानी, पानी। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था जब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलने पर मुझे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह बेहद कमजोर लग रही थी और कांपते हुए बोली, बेटा, मुझे पानी चाहिए। मैंने उसे पानी दिया, लेकिन जैसे ही उसने पानी का गिलास अपने हाथ में लिया, उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई और उसने मुझसे कहा, तुमने हमारा श्राप खत्म नहीं किया, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उस घटना ने मुझे बेचैन कर दिया। अगले दिन मुझे अपने मामा का फोन आया। उन्होंने कहा कि गांव में फिर से अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते हैं कि ठाकुर की हवेली में फिर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मुझे समझ नहीं आया कि कुंड बनाने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तय किया कि मुझे एक बार फिर उस जगह जाना होगा। इस बार जब मैं हवेली गया तो वह पहले से भी डरावनी लग रही थी। दीवारों पर काले निशान और छत से टपकता पानी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जगह अभी भी उस औरत और उसके बच्चे के दर्द को समेटे हुए है। हवेली के बीचों बीच मुझे एक पुरानी डायरी मिली। वह ठाकुर की डायरी थी। उसमें लिखा था कि उस औरत की हत्या के पीछे सिर्फ पानी की प्यास नहीं, बल्कि एक गहरा राज था। डायरी के अनुसार वह औरत सिर्फ पानी की प्यास से नहीं मरी थी। वह एक तांत्रिक की बेटी थी जो ठाकुर के परिवार पर श्राप देने आई थी। उसकी मौत ने श्राप को और भी शक्तिशाली बना दिया। तांत्रिक ने मरते वक्त कहा था, जो भी इस श्राप को तोड़ने की कोशिश करेगा वह भी इस प्यास का हिस्सा बन जाएगा। पुजारी ने मुझे बताया था कि कुंड बनाने से आत्माएं शांत हो जाएंगी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि कुंड का पानी तांत्रिक की आत्मा को जागृत कर सकता है। जैसे ही मैंने डायरी पढ़ी, हवेली में सब कुछ हिलने लगा। दीवारों से पानी टपकने लगा और एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने हमें नहीं बचाया, अब तुम हमारी प्यास बुझाओगे। हवेली में फंसे हुए मैं समझ गया कि यह सिर्फ एक औरत और बच्चे की कहानी नहीं थी। यह एक ऐसी आत्मा की कहानी थी जिसे किसी ने भी न्याय नहीं दिया।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस श्राप से कैसे बच सकता हूँ। तभी मुझे याद आया कि डायरी में लिखा था, प्यास सिर्फ पानी से नहीं बल्कि इंसानियत से बुझाई जाती है। मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ बड़ा करना होगा। मैंने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि हमें उस जगह को एक पवित्र स्थान बनाना होगा। लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं था। हवेली की आत्माएं अब और भी गुस्से में थीं। मैंने तांत्रिक के श्राप को खत्म करने के लिए एक पवित्र यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन यज्ञ के दौरान हवेली की आत्माएं मुझ पर हमला करने लगीं। तभी मुझे वही बच्चा दिखाई दिया जो मुझसे पहले पानी मांग रहा था। उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हें इस कुंड का अंतिम जल चढ़ाना होगा। मैंने कुंड का अंतिम जल यज्ञ में चढ़ाया। एक तेज रोशनी फैल गई और सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने कहा कि अब हवेली में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन मेरे मन में अब भी एक सवाल था, क्या यह सच में अंत था या किसी और कहानी की शुरुआत? कुछ हफ्तों बाद जब मैं अपने घर लौटा तो मैंने अपने आंगन में वही बच्चा देखा। वह मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, धन्यवाद, लेकिन तुमने हमारी कहानी अधूरी छोड़ी है। यह सुनकर मैं सिहर उठा। क्या यह श्राप वाकई खत्म हुआ था या फिर यह कहानी अब भी मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी?